नमस्कार। आज हम लोग भारत का भूगोल कक्षा 11 की पुस्तक के प्रथम अध्याय स्थिति विश्व में भारत का स्थान और अंतर संबंध विषय को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोग 2-3 अध्याय पढ़ चुके हैं दूसरी पुस्तकों के। भारत का भूगोल यह है। इसके अलावा दूसरों में हम लोग ने पढ़े थे प्रायोगिक भूगोल और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक के प्रथम अध्याय में को हम लोग प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें भारत की स्थिति को समझेंगे, विस्तार को, और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और भारत का समुद्री विस्तार तथा द्वीपीय विभागों का पूरा अध्ययन किया जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश के बराबर है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है, और पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम का इसके जो है पूरा लंबाई 2933 किलोमीटर है। ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है भारत की विस्तार है मुख्य भूमि का, वह अधिक है पूर्व से पश्चिम की तुलना में। कुछ याद रखने योग्य तथ्य हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मानक मील बराबर होता है, एक मानक मील बराबर होता है 63,360 इंच। सॉरी, इस स्लाइड में इंच शब्द लिखना छूट गया है, लेकिन आप लोग इसको इंच के रूप में पढ़ेंगे। मानक मील जो है, एक मानक मील बराबर होता है 63,360 इंच। लेकिन अगर सागरीय अध्ययन की बात जब की जाती है तो उसका जो है मानक मील या समुद्री मील का वैल्यू अलग होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 72,960 इंच। अगर एक मानक मील को किलोमीटर में समझें तो यह होगा 1.6 किलोमीटर के बराबर। यह एकदम शुद्धतम रूप में जाने तो यह होगा 1.584 किलोमीटर, लेकिन फिर भी मोटी मोटा इसको 1.6 किलोमीटर के बराबर याद रखते हैं। दूसरा तथ्य है, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर। मानक मील और समुद्री मील में अंतर है। समुद्री मील जो है अधिक होता है मानक मील से। इस प्रकार एक समुद्री मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। इसको दशमलव के तीसरे अंक तक शुद्धतम 1.824 के रूप में याद रखना चाहिए। अगर देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6:45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है
ध्यान रखें, भारत की स्थिति का दक्षिणतम बिंदु अगर कहाँ शुरू होती है, अगर द्वीपों को भी ले लें तो यह 8:04 से शुरू न होकर बल्कि यह होती है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का जो है उसका अंतिम छोर 6:45। यह एक बहुत बड़ा विस्तार हो गया अक्षांशीय और देशांतरी। अगर 6:45 से 37 के आसपास उत्तर में आते हैं तो यह दूरी बहुत अधिक होती है, जिसे मैं बता चुका हूँ। लगभग 30 अंश इसकी अक्षांशीय विस्तार है और 30 अंश के बराबर ही लगभग देशांतरी विस्तार है। एक तथ्य है जिसे आपको जानना चाहिए। आप स्लाइड में देख रहे होंगे वीडियो में, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7:30 के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 अंश पूर्व याम्योत्तर को भारत के मानक याम्योत्तर चुना गया है। 80 अंश, 83 अंश, 84 अंश या 81 अंश को नहीं चुना गया है, 82.5 अंश को चुना गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि पूरे देशांतरी विस्तार को, जो वैश्विक स्तर पर विस्तार है इसका, को 7.5 अंश के देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। इस प्रकार भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे या ये कहें 5:30 आगे हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका जो है पूर्व से पश्चिम विस्तार बहुत अधिक है। इसके अंतर्गत रसिया भी है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 6 समय कटिबंध हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 घड़ियाँ चलती हैं, सबका समय जो है अलग अलग होगा। यह जो है ऑफिशियल कार्य और अनेक अड़चनों को दूर करने के लिए किया जाता है। भारत में भी अक्षांशीय विस्तार के लगभग बराबर ही देशांतरी विस्तार है 30 अंश, और यह बहुत अधिक है। इसके कारण से भारत का देशांतरी विस्तार अधिक होने से यहाँ पर 2 मानक समय कटिबंध की मांग की जा रही है, और यह पारित होने पर भारत में भी 2 समय की घड़ियाँ चलने शुरू होंगी। लेकिन फिलहाल भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से निर्धारित समय जो है वही पूरे भारत का समय है। वैसे हम लोग अक्षांश और देशांतर तथा समय विषय वस्तु को प्रयोगात्मक भूगोल कार्य भाग 1 में जो है विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ केवल भारत की स्थिति और विस्तार को ध्यान में रखकर थोड़ा जिक्र करना आवश्यक था। यह अंतर जो कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है, अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात कर रहा हूँ कि इनके बीच की दूरी, जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग बराबर रहती है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर के लगभग होती है, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच या किन्हीं दो या अनेक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है और एक सीमा के बाद उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर यह दूरी शून्य हो जाती है, जिसे ध्रुव बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में, अथवा यह कह सकते हैं इसको कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए भी उत्तरदायी है। हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहें तो देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 अंश का अंतर है, जो हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है, जिसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी 2 समय की मांग हो रही है। और कारण भी है कि यहाँ पर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भारतीय भूभाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। आकार पर आते हैं, भारत के आकार पर, कि भारत का आकार कैसा है। कुछ तथ्य इसमें जो दिए हैं अभी हम व्याख्या कर चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है। आप इसमें देख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन के लिए, या कर सकते हैं एट ए टाइम। भारत की स्थिति आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि भारतीय भूभाग की स्थिति अगर इसके पड़ोसी देशों की स्थिति से तुलना करके की जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। आज़ादी के समय इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और इसके उत्तर में और उत्तर पूर्व में चीन का स्वायत्तशासी राज्य तिब्बत स्थित है, जो कि पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। यह पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 के बाद से यह एक स्वतंत्र राज्य हो गया। और भारत के उत्तर में प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की गोद में स्थित एक देश राज्य स्थित है, जिसका नाम नेपाल है। भारत के सुदूर पूर्व में मिजोरम के पूर्वी भाग में मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों के पूर्व में म्यांमार देश स्थित है, जो कि अराकान योमा पहाड़ियों से भारत की सीमा का निर्धारण होता है। वहाँ पर भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश स्थित है, जो कि भारत से अनेक सांस्कृतिक और राजनीतिक विषय वस्तु से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अन्य सभी पड़ोसी देश जुड़े हैं। भारत का द्वीपीय विस्तार भी है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, जिसमें कुल 34 द्वीप हैं। यह हो गई भारत के
तुलनात्मक स्थिति। भारत का पूर्वी जगत में किस तरह का स्थिति है और भारत की नेटवर्किंग विश्व के साथ यातायात के साधनों से किस प्रकार का है, उसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। चित्र संख्या 1-2 में आप देख सकते हैं कि भारत का किन किन देशों के साथ किस तरह से मार्ग है और कहाँ कहाँ से भारत किन किन रूट से जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ शहर भारत का मुंबई है, जो कि जल मार्ग से तंजानिया, सोमालिया से कोई विशेष भारत का जुड़ाव नहीं है। हालांकि यह समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। इस मानचित्र में देख सकते हैं कि एक जो है जल मार्ग मुंबई को तंजानिया से कनेक्ट कर रहा है। दूसरा जो है लाल सागर से होते हुए यूरोपीय देशों तक जाता है। तीसरा जो है सिंगापुर के पास जाता है और इसमें आप जो है वायु मार्ग को भी देख सकते हैं इसमें, और अन्य देशों की स्थिति भी इसमें स्पष्टतया द्रष्टव्य है, जो कि भारत की विस्तार और स्थिति से स्पष्टतया देखा जा सकता है। इस प्रकार आज का यह अध्याय पूर्ण हुआ। इसकी PDF फाइल या इमेज फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसे आप और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपने जो है नोटबुक में नोट करेंगे।